सो एपीआई कॉलिंग करने के लिए हम लोगों ने ऑलरेडी जैसे पढ़ा हुआ था कि एपीआई इम्प्लीमेंट करने के लिए इन एंड्रॉयड वी हैव सम लाइब्रेरीज। तो हमारे पास काफ़ी सारी लाइब्रेरीज हैं जिसमें हम लोग रेट्रोफिट का यूज़ करते हैं, वॉली का यूज़ करते हैं और OpenHTTP का यूज़ करते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली हम लोग इसका यूज़ करेंगे रेट्रोफिट की, जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। और इसका मेन एडवांटेज ये है कि ये काफ़ी फास्ट होती है और बहुत सारे ऐसे फीचर्स देती है जो और लाइब्रेरीज में नहीं थे, तो इस वजह से हम इसका यूज़ करते हैं। सो अगर हम स्क्वायर, ये बेसिकली एक ओपन सोर्स कंपनी है, ओपन सोर्स है ये रेट्रोफिट, मतलब इसे लोगों ने ही बनाया है, डेवलपर्स ने ही क्रिएट किया है डेवलपर्स की हेल्प के लिए। सो ये एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है बाई स्क्वायर। स्क्वायर ने काफ़ी सारी लाइब्रेरीज बनाई है और रेट्रोफिट उसमें से एक है। सो ये एक HTTP क्लाइंट है, मतलब HTTP क्लाइंट साइड, मतलब एंड्रॉयड के लिए, एंड्रॉयड हमारे क्लाइंट साइड हो जाएगा बिकॉज हम लोग सर्वर से डेटा ले रहे हैं, तो हम भी क्लाइंट बोलेंगे। सो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेट्रोफिट की हेल्प से एपीआई इंप्लीमेंट करेंगे। तो उसके लिए अगर हम इसके डॉक्यूमेंटेशन पे जाएं तो आप इस URL पे जाओगे, यहाँ पे आपको उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि एपीआई कैसे हिट करना है और सारा जो भी इंफॉर्मेशन है, कैसे कैसे एपीआई कॉल करनी है सभी के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, इस एपीआई का जो रेट्रोफिट हम लोग यूज करने वाले हैं, इसकी डिपेंडेंसी हमें अपने प्रोजेक्ट पे इम्प्लीमेंट करना होगा। तो अगर फॉर एग्जांपल हमने ये एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया है, इसको भी क्लोज करते हैं सबको, और सबसे पहले हमें रेट्रोफिट को अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कहाँ रहते हो भाई, थोड़ा जल्दी आया करो आप लोग। ओके, तो हम लोग आज एपीआई कॉलिंग की बात कर रहे हैं कि कैसे हम एपीआई इंप्लीमेंट कराएंगे अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में। तो हम लोग रेट्रोफिट का यूज करेंगे और रेट्रोफिट की हेल्प से हम लोग एपीआई इंप्लीमेंट करेंगे अपने ऐप में। तो सबसे पहले उसके लिए हमें रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी यूज करनी होगी, जो कि आप गूगल करके फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इम्प्लीमेंटेशन में हमने यहाँ पे रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी यूज करी हुई है। अभी राइट नाउ इसका 2.11.0 वर्जन चल रहा है। तो अगर आपको किसी भी लाइब्रेरी का रिसेंट वर्जन देखना हो तो आप उसके गिटहब पेज पर जाएंगे एंड वहां से आप उसका वो देख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और सिंपल सर्च करता हूँ रेट्रोफिट लाइब्रेरी गिटहब, अगर वो ओपन सोर्स होगी तो वो आपको गिटहब पे मिल जाएगी, अगर वो ओपन सोर्स नहीं होगी तो वो गिटहब पे नहीं मिलेगी। एंड यहाँ पर आप राइट साइड में देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लेटेस्ट। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली क्या करना होता है कि जो लेटेस्ट वर्जन होता है वो डिपेंडेंसी यूज करनी होती है। तो अभी आप देख पा रहे हो यहाँ पे 2.11.0 जो कि इसका लेटेस्ट वर्जन है रेट्रोफिट का, हम वही यूज करने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले तो रेट्रोफिट की डिपेंडेंसी यूज करनी है। ये देखो com.square रेट्रोफिट, ये सेम चीज आपको कॉपी पेस्ट कर देनी है यहाँ पर। रेट्रोफिट हमने यूज कर लिया एंड देन रेट्रोफिट के साथ साथ हम लोगों ने एक और चीज डिस्कस की थी कि हमें सर्वर से जब डेटा मिलता है तो वो डेटा हमको डायरेक्टली जेसन में मिलता है, लेकिन जब हम एंड्रॉयड ऐप में यूज करते हैं तो वो डायरेक्टली हम जेसन यूज नहीं कर सकते। उसके लिए हमें किसी ना किसी कन्वर्टर की जरूरत होती है जो हमारे कोड को डीसीरियलाइज करेगा। तो इसके लिए हमारे पास कई सारे कन्वर्टर है, हमने कई सारे कन्वर्टर के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि जीसन कन्वर्टर होता है, मोशी कन्वर्टर होता है, और इसके अलावा ये वायर, XML, ये कई सारे कन्वर्टर होता है। लेकिन मोस्टली हम लोग इसका यूज करते हैं जीसन का और मोशी का। तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो। ये इसका जस्ट काम ये है कि जो हमें सर्वर से डेटा मिल रहा है उस डेटा को ये कन्वर्ट करेगा। तो अभी फिलहाल में हम लोग इसका यूज कर रहे हैं जीसन कन्वर्टर का, जो कि हमारे पास जेसन से जो डेटा आएगा, जेसन एक डिफरेंट चीज है और जीसन एक डिफरेंट चीज है। जेसन जो है वो जावा स्क्रिप्ट चीज है और जीसन है जो हमारे लिए सीरियलाइज कर रहा है, हमारे वो उसको कन्वर्ट कर रहा है, डीसीरियलाइज कर रहा है कॉटलिन ऑब्जेक्ट में। जेसन को कॉटलिन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इस जीसन का यूज करते हैं। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली ये है कि जब भी आप रेट्रोफिट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो रेट्रोफिट और जो आपका कन्वर्टर रहेगा उन दोनों के वर्जन को हम मैच कर लें। ज्यादातर केसेस में ये होना चाहिए कि वो सेम रहने चाहिए, तो उसमें क्या है कि आपको कोई एरर वगैरह नहीं आता है
अगर मे बी इधर उधर हो जाता है वर्जन, तो कई बार मिसमैच हो जाती हैं चीजें, काम कर जाती हैं, बट स्टिल जस्ट फॉर सेफ साइड और रिस्क फ्री रहने के लिए कि हमारा ऐप अच्छे स्मूथली चलता रहे, तो दोनों का हमें वर्जन सेम रखना होता है। यहाँ पर एक बीच में एक लाइब्रेरी और है जिसको हमने यूज किया हुआ है, जो कि है जो ये देख सकते हो आप, कॉम डॉट स्क्वायर, मतलब इस लाइब्रेरी को भी स्क्वायर ने डेवलप किया है, तो ये तीनों स्क्वायर नहीं बनाई हुई है। एंड यहाँ पर एक लाइब्रेरी हमने यूज की है जो कि है लॉगिंग इंटरसेप्टर। लॉगिंग इंटरसेप्टर क्या है, आप इस लाइब्रेरी को भी यूज कर सकते हो। ये लाइब्रेरी हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें लॉग्स को प्रिंट कराना हो। ये बेसिकली लाइब्रेरी हेल्प करती है डीबगिंग के लिए। अगर आप इस लाइब्रेरी को नहीं भी यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट फॉर लॉग करने के लिए जो हमारे पास एपीआई से रिस्पॉन्स आएगा, उनको लॉग करने के लिए हम लोग, जो हमारा लॉगकैट रहेगा उसके अंदर यहाँ पर रिस्पॉन्स लाने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि अगर इन केस हमारी एपीआई में कोई एरर आता है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो उसको चेक करने के लिए और हम अपने काम को आसान करने के लिए इसका यूज करते हैं। तो जब भी आप एपीआई इंप्लीमेंट करें तो एटलीस्ट ये तीन आपको, ये दोनों तो मैंडेटरी है, फर्स्ट एंड थर्ड। सेकंड वन जो है वो आपके लिए ऑप्शनल है, बट अगर आपको अब चेक करना है कि एपीआई अच्छे से इंप्लीमेंट हुई है, सक्सेस मिल रहा है नहीं मिल रहा है, तो आप उसे डीबग कैसे करोगे, तो उसके लिए फिर हमें ये यूज करना पड़ता है। तो ये तो हो गया हमारा एपीआई इंप्लीमेंटेशन का काम। तो एपीआई इंप्लीमेंट कर लेंगे, उसके लिए यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन लगाना होता है। ये हमें बिल्ड डॉट ग्रेडल के अपने मॉड्यूल के अंदर करना होता है ये काम। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने बताया था कि एपीआई इंप्लीमेंटेशन के लिए हमारे पास मल्टीपल तरीके हैं, और हम लोग जो लाइक वस्ट से लेके वेस्ट पर जाएंगे, और क्लीन पर नहीं जाएंगे, क्लीन आर्किटेक्चर को नहीं देखेंगे, बट उससे पहले जो मोस्ट पॉपुलर इंडस्ट्री में चल रहा है एमवीवीएम, वहां तक जाएंगे। क्लीन आर्किटेक्चर पर हम लोग नहीं जाएंगे, उससे पहले तक हम लोग देखेंगे कि विदाउट हम कोरोटीन्स कैसे यूज कर सकते हैं, एमवीसी आर्किटेक्चर के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, एमवीवीएम आर्किटेक्चर के साथ कैसे यूज कर सकते हैं, एमवीवीएम विद हिल्ट कोरोटीन्स, ये सब के साथ कैसे यूज करेंगे, तो वो सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आज हम जो एक सबसे वर्स्ट तरीका देखने वाले हैं, जो कि वर्स्ट नहीं बोल सकते, मतलब ये जो कि बहुत पहले यूज होता था, आज के टाइम पे अगर आप ये तरीके से एपीआई कॉल करते हो तो एक अच्छी चीज नहीं मानी जाएगी, बिकॉज ये तरीका काफी, मतलब इसमें आप मेन थ्रेड पे सारा काम करा रहे होते हो, जो कि रिकमेंडेड नहीं होता है, और गूगल भी अब रिकमेंड नहीं करता कि आप एपीआई ऐसे कॉल करो। तो अब यहाँ पर देखो, हमने यहाँ पर कुछ पैकेजेस बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले तो आपके पास एपीआई का जो है एंड पॉइंट होना चाहिए, यूआरएल होना चाहिए। तो ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पोस्टमैन में देखा हुआ था कि हमारे पास पहले तो एपीआई होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास एक गेट टाइप की एपीआई है जिसका बेस यूआरएल ये रहा, और इसमें हम लोग यूजर, यहाँ पर ये हमारा एंड पॉइंट है, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के बाद हमने एक इनपुट दिया है पेज इक्वल्स टू 1। तो हम जैसे ही सेंड कर रहे हैं तो आप देख रहे हो कि हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल रहा है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ये रिस्पॉन्स जो आ रहा है वो सही है। तो कुछ स्टेटस कोड होता है, तो जब भी एक सक्सेस होता है तो उसका स्टेटस कोड क्या रहता है अगर एपीआई सक्सेसफुली हिट होती है? 200, जो कि हम यहाँ पे देख भी सकते हैं। सो अगर हमको 200 मिल रहा है, दैट मीन्स कि हमारी एपीआई परफेक्टली फाइन वर्किंग है। ओके, नाउ हमारे पास एपीआई का रिस्पॉन्स आ गया एंड एपीआई का यूआरएल आ गया। अब हम इस एपीआई को कैसे हिट करेंगे, कैसे हम अपने ऐप पे इंटीग्रेट करेंगे, वो हम देखने वाले हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इस एपीआई का बेस यूआरएल चाहिए रहेगा। अब बेस यूआरएल हमें कैसे फाइंड करना होता है, कोई भी जब आप एपीआई हिट करते हो तो उस एपीआई में एक कॉमन पॉइंट रहता है कि इस यूआरएल के बाद जो है वो चीजें चेंज हो रही होती है, एक स्पेसिफिक पार्ट तक वो कॉमन रहता है। तो उसके लिए हमें उस बेस यूआरएल को कॉपी कर लेना होता है, एंड देन उसके बाद हम अपने कोड पर जाएंगे। एंड यहाँ पर हमने थोड़ा सा इसको पैकेज के फॉर्म में डाल दिया है, मतलब 2 पैकेज बना दिए। यहाँ से आप ऐसे राइट क्लिक करके न्यू पैकेज बना सकते हो, पैकेज जस्ट फोल्डर बना दिए ताकि हमारा कोड थोड़ा सा अच्छा लगे दिखने में, मतलब ये फाइल्स बिखरी बिखरी ना लगे। तो अभी मॉडल को भूलते हैं, एपीआई पर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर 2 क्लासेस क्रिएट की हुई हैं, एक एपीआई इंटरफेस सर्विस नाम से और एक रेट्रोफिट इंस्टांस नाम से। अब सबसे पहले देखते हैं कि इन 2 कॉटलिन फाइल का मतलब क्या है और फिर हम इनको कैसे यूज करते हैं। सबसे पहली चीज कि जब भी आप एपीआई कॉल कराओगे तो आपको ये दोनों चीजें हमेशा ही नीड होगी। आपका चाहे एक छोटा सा एप्लीकेशन हो चाहे बड़ा सा एप्लीकेशन हो,
ये दोनों चीजें हमेशा ही नीडेड है। तो इसको चाहे रट लो, चाहे याद कर लो, चाहे आप कॉपी पेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, ये आपको जितने भी एप्स बनाने हैं उनमें सेम तरीका रहने वाला है एपीआई कॉल कराने के लिए, अगर आप रेट्रोफिट का यूज कर रहे हो तो यहाँ पर ये दो क्लासेस बनेंगी। सबसे पहले हमारे पास हम इस रेट्रोफिट का एक इंस्टांस बनाते हैं, एक रेट्रोफिट इंस्टांस नाम का एक क्लास बनाते हैं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्यों है उसको हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले यहाँ पर एक इंटरफेस बनता है। जैसे कि हमने बताया कि हमारे पास एक बेस यूआरएल होता है, मतलब बेस यूआरएल जो कि हर एपीआई का एक एंड पॉइंट से पहले एक स्पेसिफिक यूआरएल रहता है कि अगर हम कोई ये एपीआई ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये चीज एपीआई तक कॉमन है। अगर हमने इसको उस दिन एक ही एपीआई कॉल की थी, तो इस वेबसाइट में अगर आप देखेंगे ये बेसिकली हमारा एक बेस यूआरएल हो गया कि अगर हमारा जो चेंज हो रहा है वो यहाँ पे चीजें चेंज हो रही हैं, यूजर्स या जो भी डिफरेंट चीजें होंगी वो एंड पॉइंट होता है, तो वो बेस यूआरएल हमेशा सेम रहता है। तो हमें क्या करना है यहाँ पर, जो सबसे पहले हमें हमको एक इंटरफेस क्रिएट करना होता है, और ये एपीआई अगर आप क्रिएट करना है तो एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है जो स्क्वायर है रेट्रोफिट वालों ने, या फिर जो एंड्रॉयड डेवलपर्स हैं जो एक्चुअली जिन्होंने एंड्रॉयड लिखा है, कि एक हमें इंटरफेस की नीड होगी। तो आप कुछ भी नाम दे सकते हो उस इंटरफेस का, जैसे हमने फॉर एग्जांपल नाम दिया है एपीआई इंटरफेस सर्विस। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक फंक्शन क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पर हमारी ये एपीआई जो है वो बेसिकली क्या रिटर्न कर रही है, लिस्ट ऑफ डेटा रिटर्न कर रही है। लिस्ट ऑफ डेटा यहाँ पर ये हम लोग यहाँ पे लिस्ट ऑफ यूजर्स बेसिकली रिटर्न कर रही है। ये जो डेटा है वो बेसिकली यूजर्स का डेटा है। तो हमारे पास एक लिस्ट आ रही है जिसमें कई सारे यूजर्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पर सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट किया, और फंक्शन के ऊपर एक एनोटेशन लगाया। एट द रेट के साथ जब भी कुछ लिखेंगे तो ये एनोटेशन कहलाता है, और यहाँ पर गेट लिखा हुआ है। तो हमने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हमारे पास मल्टीपल टाइप की एपीआई होती है, तो हमें बताना पड़ता है कि हमारी जो एपीआई है वो किस टाइप की है। तो जब भी आप कोई भी एपीआई कॉल कराओगे तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक इंटरफेस क्रिएट करना है। इंटरफेस क्रिएट करने के बाद आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है। जैसे यहाँ पर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है गेट पोस्ट नाम से। अब इस गेट पोस्ट के अंदर क्या कर रहा है, एक एनोटेशन लगाया है एट द रेट गेट। अगर हमारे पास कोई दूसरा हमें और कॉल कराना, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक गेट यू पोस्ट की जगह गेट आईडी नाम से एक एपीआई होती, तो हमने उसका कुछ भी नेम दे दिया गेट आईडी, और यहाँ पर एक एनोटेशन लगाएंगे कि वो एपीआई किस टाइप की है, एट द रेट गेट, एट द रेट पोस्ट। अगर वो पोस्ट टाइप की है तो एट द रेट पोस्ट, अगर वो पुट टाइप की है तो एट द रेट पुट। ऐसे हमारे पास जिस भी टाइप की एपीआई होगी हम उसका यहाँ पर टाइप डिफाइन कर देंगे। और ये आपके पास तभी मिलेगा अगर आपने सक्सेसफुली अपने प्रोजेक्ट के अंदर रेट्रोफिट को इम्प्लीमेंट कर लिया होगा। अगर रेट्रोफिट इम्प्लीमेंटेड है तभी आपको यहाँ पर ये गेट और पोस्ट, ये यहाँ पर एनोटेशन आपको देखने को मिलेंगे। अब हमने क्या किया, यहाँ पर गेट एनोटेशन लगा दिया, एंड इसके अंदर यहाँ पर आपको उस एपीआई के जो एंड पॉइंट रहेगा, मतलब जो कि चेंज होता रहता है। अगर हम इस वेबसाइट के होम यूआरएल पे जाते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी लास्ट सेशन में देखा हुआ था, ये हमारी वेबसाइट है जहां से हम स्टैटिक कुछ टेस्ट के लिए एपीआई हम लोग यूज कर रहे हैं। तो आप देखोगे लिस्ट ऑफ यूजर, सिंगल यूजर नॉट फाउंड, ये हमारे पास काफी सारी एपीआई है। तो इसमें इन एपीआई का जो बेस यूआरएल रहता है वो सेम रहता है। जैसे अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देखोगे requires.in/api/user/2। अगर हम लिस्ट ऑफ सिंगल यूजर था, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो request/in/api तक हमारा सेम रहा, यूजर्स के बाद यहाँ पे पेस्ट हुआ गया। अगर हम कोई दूसरी एपीआई, जैसे ये है गेट की एपीआई, इसको क्लिक करते हैं, अच्छा ये तो रिस्पॉन्स न्यू पेज में ओपन नहीं कर रहा है। ये पोस्ट वाली, ये इनकी पोस्ट वाली गेट पे काम कर जाती हैं। एक सेकंड से इसको ओपन करके देखते हैं। इसको ओपन किया तो देखो request/api/unknown2। तो देख रहे हो एपीआई तक सभी में कॉमन मिल रहा है एपीआई तक। तो ये चीज हमारी लिए हमारा बेस यूआरएल हो गया। और जो उसके बाद एपीआई के बाद जो यूनिक चेंज हो रहा है, ये तो चेंज होने वाली चीज है। पैरामीटर 2 और 1, मतलब यहाँ पे पेजेस इनपुट कर रहे थे तो या 1 2 या तो यूजर का नेम, तो वो तो डायनेमिक चीज है, वो तो यूजर डालेगा। लेकिन ये चीज जो है, यही चीज एंड पॉइंट कहलाती है।
और ये हमें जो है हमारा बेसिकली बैकएंड डेवलपर हमें बताएगा कि भाई इसका एंड पॉइंट क्या है और बेस यूआरएल क्या है, तो वो हमें हमारे बैकएंड डेवलपर से पता चल जाएगा। तो अगर आप जैसे इस एपीआई में देखो तो यहाँ पर अननोन जो है वो इसका एक एंड पॉइंट है, इस वाले में देखें तो यूजर जो है वो एंड पॉइंट है। तो हमें यहाँ पर अपने इस इंटरफेस के अंदर यहाँ पर एंड पॉइंट को पुट कर देना होता है। इतना काम कर लिया। अब उसके बाद हमें ये देखना होता है कि हमारी एपीआई में क्या कुछ पैरामीटर जा रहा है, क्या कुछ इनपुट हो रहा है। अगर उस एपीआई में कुछ भी इनपुट नहीं हो रहा होता है, जैसे अगर हम इस एपीआई की बात कर रहे हैं तो इस एपीआई में देखो क्या हमें कुछ इनपुट करने को मिल रहा है। हम यहाँ पर क्वेरी पैरामीटर के अंदर पेज को इनपुट कर रहे हैं। मतलब कि अगर हम इस पेज को टिक हटा देते हैं तो आप देखोगे हमारी एपीआई में यूजर्स तक आया, अगर हम इसको सेंड करते हैं तो भी हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स ये देता है। ये एपीआई ऐसी है कि हमें ये रिस्पॉन्स दे रहा है, वरना अगर आपकी कंपनी में ऐसी एपीआई मिलेगी तो हो सकता है कि वो रिस्पॉन्स ना दे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चल रहा हूँ। तो कुछ एपीआई ऐसी भी होती है कि जिसमें आपको कुछ इनपुट नहीं करना होता है, मतलब कुछ यूजर एंड से डालना नहीं होता, सिर्फ आपको मिलता है। जस्ट आपको एपीआई हिट करानी है और आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो ये एपीआई आपकी ऐसे भी काम कर रही है। लेकिन कुछ एपीआई ऐसी होती है जिसमें आपको कुछ देना होता है, तब आपको कुछ मिलता है। जैसे यहाँ पर ये वाली एपीआई अगर मैं यूजर्स लिख के डाल रहा हूँ तो हमें सारे यूजर्स मिल रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर क्वेरी पैरामीटर में क्वेश्चन मार्क पेज इक्वल टू 1 कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ फर्स्ट पेज का डेटा मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ तो हमें क्या है 2 पेज का डेटा मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे 3 कर देता हूँ तो 3 पेज का डेटा मिलेगा। क्लियर? देखो थर्ड पेज पर कोई भी डेटा नहीं है तो यहाँ पे डेटा एम्प्टी आ गया। तो ये चीज जो है वो इनपुट हो रही है। तो अगर कोई भी चीज जब आपके ऐप में इनपुट होगी, मतलब एपीआई में एंड पॉइंट में जब कुछ एपीआई में जब आप पोस्टमैन पे चेक करोगे वहां पर देखोगे कि वहां पे कुछ इनपुट करना है, तो वो आपको इस फंक्शन के अंदर डालना है। मान लेते हैं कि जैसे अगर हमारा ये पोस्ट वाली एपीआई में कुछ भी इनपुट नहीं जा रहा होता है तो आप जस्ट फंक्शन को इस तरीके से लिखते हैं, यहाँ पर यूजर्स इस तरीके से, और जस्ट सिर्फ और सिर्फ हम रिटर्न करा देते। कॉल लिखते हैं यहाँ पे, कॉल बेसिकली हमें रेट्रोफिट 2 वाला लेना है जो कि हमें हेल्प करेगा हमारी एपीआई को कॉल कराने में। और यहाँ पर हमारा रिस्पॉन्स आ जाता, टी मतलब यहाँ पर हमारा टाइप आएगा उसका। लेकिन हमारी अभी एपीआई ऐसी है जिसके अंदर कुछ हम इनपुट कर रहे हैं। इनपुट क्या कर रहे हैं हम लोग इनपुट कर रहे हैं यहाँ पर पेज इनपुट कर रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, और ये हमें पता कैसे चलेगा पेज इनपुट कर रहे हैं और ये किस टाइप का है। तो यहाँ पर आप देखोगे क्वेरी पैरम्स कि अगर आप इसके अंदर कुछ भी इनपुट करोगे तो वो किस टाइप का डल रहा है, क्वेरी। अगर वो इसके अंदर डलेगा तो वो हेडर, अगर वो इसके अंदर डलेगा बॉडी, और यहाँ पर रॉ के अंदर डलेगा तो वो जेसन, जो कि हमने ऑलरेडी उस दिन देखा था। तो अलग अलग टाइप होता है हमारे पास। अभी इसको नन करेंगे। अभी हम लोग बिल्कुल सिंपलेस्ट तरीका देख रहे हैं जो कि है क्वेरी पैरम्स का। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें एनोटेशन फिर से देना है क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्वेरी यूज कर रहे हैं, क्वेरी पैरामीटर है, तो यहाँ पर फिर से एनोटेशन देना है क्वेरी, और अपना वही कीवर्ड देना है। अगर ये कीवर्ड चेंज हुआ तो भी काम नहीं करेगा। जो कीवर्ड हमें यहाँ पे हमने इनपुट किया है, तो यहाँ पर हमने पेज टाइप किया तो वही सेम पेज हमें यहाँ पर टाइप करना है, पेज। एंड उसके बाद हमें एक वेरिएबल बनाना होता है। तो ये वेरिएबल आप कुछ भी रख सकते हो, हमने इसका नाम पेज रखा, आप पन्ना लिख लो, कुछ भी चेंज कर सकते हो, नो मैटर। एंड यहाँ पर इस पेज का डेटा टाइप क्या होगा, जो आप क्वेरी डाल रहे हो वो किस डेटा टाइप में जा रहा है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर हम लोग क्या डाल रहे हैं, 1 2 3। तो 1 2 3 हम डाल रहे हैं, तो हम यहाँ पर 1 2 3 मतलब उसका डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा। तो ये हमारा फंक्शन हुआ एपीआई रिक्वेस्ट करने के लिए। अब इस एपीआई से रिस्पॉन्स भी आएगा। तो एपीआई से रिस्पॉन्स के लिए पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ता है कॉल। जो नया तरीका है उसमें हम लोग कॉल नहीं लिखते हैं, उसमें हम लोग रिस्पॉन्स लिखते हैं कॉल की जगह पे। जब हम लोग कोई डेटा होल्डर क्लास का यूज करेंगे या जब हम कोरटीन्स वगैरह यूज करेंगे। अभी फिलहाल के लिए हम यहाँ पे कॉल लिखेंगे। और यहाँ पर इसके बाद हमने यहाँ पर एक मॉडल क्लास बनाई है जिसका नाम रखा है हमने डेटा रिस्पॉन्स। अगर आप यहाँ पर देखोगे मॉडल के अंदर डेटा, डेटा रिस्पॉन्स और सपोर्ट, 3 हमें यहाँ पर मॉडल क्लास बन रही है। डेटा रिस्पॉन्स पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये एक डेटा क्लास है। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक डेटा क्लास बनानी होगी। न्यू पे जाएंगे, कॉटलिन क्लास पे जाएंगे एंड यहाँ पर एक डेटा क्लास क्रिएट करेंगे। डेटा क्लास क्रिएट करेंगे एंड वो क्लास के अंदर डालेंगे क्या, आप देखोगे कि आपका जो भी रिस्पॉन्स आता है एपीआई से, इसको मैं वापस 2 करता हूँ जिसमें हमें कुछ डेटा मिले। अब देखो हमारे पास ये डेटा आ गया।
हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है जो कि किस में है, जेसन में है, तो इस जेसन रिस्पॉन्स को हमें क्या करना है, गेट करना है। तो हम गेट करने के लिए इसका मॉडल क्लास बनाएंगे, तो वही सेम चीज को हमें यहाँ पे लिखना होगा। वो कैसे लिखना है, उसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं अगर कि हमारा रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है। सबसे पहले हमारे पास पेज आ रहा है, तो ये एक वेरिएबल बनेगा, फिर पर पेज, टोटल, टोटल पेज एंड डेटा। तो वही सेम चीज देखो, डेटा, पेज इंटीजर टाइप का है, पर पेज इंटीजर टाइप का है, सपोर्ट, टोटल, टोटल पेज। एंड यहाँ पर कुछ तो डेटा टाइप नॉर्मल है, लेकिन कुछ क्लासेस बने हुए हैं, जैसे सपोर्ट एंड डेटा एक क्लास बनी है जो कि एक लिस्ट टाइप की है। तो जब हमारे पास लाइन ऑफ डेटा आता है, बहुत सारा डेटा आता है, तो हम उसे लिस्ट के फॉर्म में रख देते हैं या फिर एरे लिस्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पर जो डेटा है वो खुद एक क्लास बनेगी, क्योंकि हमारे पास डेटा के अंदर बहुत सारा डेटा आ रहा है। तो अगर आप देखोगे डेटा के अंदर हमारे पास कई सारा डेटा, अगर मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं, तो आप देखो डेटा के अंदर बहुत सारा डेटा आ रहा है, आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम, और ये सबके लिए सेम है। तो आप देखो ये हमारे पास एक लिस्ट आएगी डेटा की, जिसमें हमारे पास सेम टाइप का डेटा आ रहा है, जिसमें आईडी, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और अवतार, इतनी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इस वाले हिस्से का भी एक मॉडल क्लास बना देंगे जो कि डेटा टाइप का है। तो देखो हमने वही किया, यहाँ पर डेटा नाम से भी एक मॉडल क्लास बना दिया, डेटा क्लास, और इस डेटा के अंदर वही सारी चीजें रख दी जो हमें यहाँ पे मिल रही हैं, अवतार, ईमेल, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और वो सारा का सारा हमारा की जो है वो हमें यहाँ पे लिखनी है। और ये ध्यान रखना है, जो यहाँ पर की यूज हुई है ये सेम ही रखनी चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अवतार। अगर आप इसको चेंज करोगे तो फिर आपका एरर दे देगा और आपको एपीआई से कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ये जो लास्ट नेम में अगर अंडरस्कोर है तो आपको अंडरस्कोर देना पड़ेगा, ठीक है। और स्ट्रिंग टाइप है, इंट टाइप है, वो आपको उसी के अकॉर्डिंग देना होता है। एंड लास्ट में यहाँ पर एक और है सपोर्ट टाइप का, तो आप देखोगे सपोर्ट जो है वो भी एक क्लास है, डेटा क्लास। यहाँ पर देखो सपोर्ट के अंदर भी काफी ज्यादा डेटा था। सपोर्ट के अंदर में दो डेटा मिल रहे थे, एक यूआरएल टाइप का, ये एक जेसन ऑब्जेक्ट है यूआरएल का, और एक टेक्स्ट का। तो हमने इस दोनों को भी एक अलग क्लास बना लिया, सपोर्ट। सपोर्ट के अंदर एक टेक्स्ट मिल रहा है और एक यूआरएल मिल रहा है, ठीक है। तो आप लोगों ने कहाँ तक देखा, सबसे पहले रिक्वेस्ट करने के लिए एपीआई यूआरएल बनाया, एंड उसके बाद उसमें अगर कुछ क्वेरी पैरामीटर जा रहा है तो क्वेरी पैरामीटर दिया, और उसमें जो रिस्पॉन्स आएगा, रिस्पॉन्स के लिए हमने एक क्लास बना ली। और हम यहाँ पर, ये आपकी मर्जी होती है कि आपको यहाँ पर कौन सी क्लास कॉल करानी है, डेटा क्लास करानी है, डेटा रिस्पॉन्स, सपोर्ट। बाय डिफॉल्ट मेरी रिकमेंडेशन रहती है कि जिसमें सारा डेटा आता है हम उसको मेन को यहाँ पर रख देते हैं कि ये हमारा प्रॉपर रिस्पॉन्स रहा। तो जो और इसका नाम हमने डेटा रिस्पॉन्स रखा है, कुछ भी नहीं, कुछ भी रिस्पॉन्स, आप ऐसे जाके न्यू पे जाके डेटा क्लास बनाओगे, यहाँ पर आप कुछ भी नाम रख सकते हो, यहाँ पर इस क्लास का कुछ भी नाम रख सकते हो। और उसके अंदर आप क्या करोगे, जैसे हमने ये एक डेटा क्लास बना दी और इसके अंदर हमें वेर नेम टाइप ऑफ स्ट्रिंग, इस तरीके से आपको डेटा क्लास बनाना होता है अपने इस जेसन वाले डेटा का। अब हमारे पास कई बार क्या होता है, जेसन तो छोटा होता है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन कई बार बहुत ज्यादा अमाउंट में जेसन होता है, और कई बार हम गलती भी कर जाते हैं जेसन लिखते हुए। तो हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं जिसकी हेल्प से आप जेसन को डायरेक्टली आप कन्वर्ट कर सकते हो डेटा क्लासेस में, लेकिन वो आज नहीं बताऊंगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी उससे क्या होगा, हम चाहते हैं पहले कि आप पहले ऐसे बनाना सीखो डेटा क्लासेस को डायरेक्टली मैन्युअली खुद से, जिससे कि एक जेसन को हम नॉर्मली इस तरीके से लिखना आ जाए कि हम लोग की सही से लिख रहे हैं। सो पहले तो आप इसी तरीके से लिखने की प्रैक्टिस करो, देन फिर हम बाद में टूल का भी यूज करेंगे फ्यूचर में, और हम डायरेक्टली जेसन को डायरेक्टली इसी तरीके से डेटा क्लासेस में कन्वर्ट कराएंगे। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। हम लोगों ने एक एपीआई इंटरफेस बनाया जिसमें हमारा डेटा, एक हमने फंक्शन बनाया गेट पोस्ट नाम से, जिससे हमारी एपीआई का एंड पॉइंट है यूजर, और जो कि रिस्पॉन्स करेगी डेटा रिस्पॉन्स क्लास को, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। यहां तक एपीआई इंटरफेस बनाने तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? आफरीन एंड विवेक? ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जब भी हम एपीआई कॉल कराएंगे तो एपीआई कॉल कराने के लिए हम रेट्रोफिट का यूज करेंगे। ये तो हमने सिर्फ एक इंटरफेस बना दिया, अब इंटरफेस का हम यूज कहाँ पे करने वाला है, तो उसके लिए हमारे पास
एक लाइब्रेरी है रेट्रोफिट। अब उस रेट्रोफिट का हमें क्या करना होता है, उस रेट्रोफिट की क्लास बनानी होती है, एक बिल्डर क्लास, जिसकी हेल्प से हम उस एपीआई से डेटा लेंगे, फैच कराएंगे एंड एपीआई को कॉल कराएंगे। लेकिन अब यहाँ पर ये सेम चीज करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। आप एक नॉर्मल क्लास भी बना सकते हो, बट हमने यहाँ पर इसको एक ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट का अगर आप यूज करते हो कॉटलिन में, तो इससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट से हम लोगों ने बहुत पहले पढ़ा था ऑब्जेक्ट कीवर्ड का यूज, ये बहुत पूछते हैं। तो ऑब्जेक्ट बेसिकली हम लोग सिंगलटन क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। सो अगर आप इसका यूज करते हो तो इससे क्या होता है कि हम बार बार ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर रहे होंगे अपने इस रेट्रोफिट क्लास का। आप नाम कुछ भी दे सकते हो, हमने इसका नाम दे रखा है रेट्रोफिट इंस्टांस, आप कुछ भी दे सकते हो। अब यहाँ पर अगर आप एक क्लास बनाओगे तो प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बार बार इंस्टांस क्रिएट होगा, बार बार। लेकिन अगर आप एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट इसमें रख देते हो ऑब्जेक्ट में, तो होगा क्या, जितने भी इंटरफेस बनेंगे आप सिर्फ एक बार ही उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और हर बार फिर यही सेम यूज होता रहेगा। तो आपके लिए जो मेमोरी के लिए और सर्वर के लिए आपके ऐप थोड़ा सा लाइट वेट सा रहेगा, तो इसलिए आप इसको ऑब्जेक्ट में यूज कर सकते हो। और ये सेम आपको यूज करना है जब भी आप एपीआई कॉल करोगे, ये कोड आपका सेम रहेगा। अब हमारे पास एक बेस यूआरएल है जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। बेस यूआरएल, आप इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, इसको आप ऐसे एक कांस्टेंट बना के सेव कर सकते हो किसी फाइल में, या कैसे भी अलग रख सकते हो। तो यहाँ पर हमने इस बेस यूआरएल को रख लिया। इस चीज को अभी हम छोड़ देते हैं, इतने पार्ट को। यहाँ पर आते हैं जो एक्चुअल में हमारी एपीआई कॉल कराने में हेल्प कर रहा है। तो हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया है एपीआई नाम का, और ये हमेशा ये आपका जो बिल्डर फंक्शन है ये सेम रहेगा हमेशा। एक एपीआई नाम से वेरिएबल बनाया जिसमें हमने क्या किया, अपनी इस एपीआई इंटरफेस सर्विस को यहाँ पर इंप्लीमेंट कराया। जो हमने एपीआई इंटरफेस सर्विस नाम का इंटरफेस बनाया है, वो हमने इस रेट्रोफिट इंस्टांस के अंदर इसको इंप्लीमेंट कराना है। तो ये हमने किया एपीआई इंटरफेस सर्विस को, और यहाँ पर एक लेजी कीवर्ड का यूज कर लिया। लेजी इसलिए होता है जब हम कभी भी मतलब जब भी हम कोई भी क्लास क्रिएट करते हैं, कोई भी हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज करते हैं, तो ये सिमिलर कुछ इस तरीके से काम करता है कि मतलब सिंगलटन की तरह होता है कि ये एक बार क्रिएट अगर हो जाता है मेमोरी में लोड, तो फिर बार बार क्रिएट नहीं होता है। तो जो हमारी मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन है कुछ कुछ हो जाती है और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव कर देता है। तो अगर आप इस लेजी को नहीं भी करते तो भी ये काम करता है, बट इट इज सजेस्टेड कि आप बहुत हैवी टास्क करने वाले हैं, सर्वर से डेटा लेके आने वाले हैं, तो आप इसको लेजी इनिशियलाइज करा सकते हैं। तो इसलिए हमने इसको अपने इस इंटरफेस वाले को लेजी के अंदर डाल दिया। अब यहाँ पर जो हमने इस रेट्रोफिट को कॉल किया था वो रेट्रोफिट डॉट बिल्डर। अब यहाँ पर इस रेट्रोफिट बिल्डर में कुछ चीजें मिलती हैं जो कि आप ऐसे डॉट के साथ एक्सेस करोगे। रेट्रोफिट डॉट बिल्डर जैसे लगाओगे डॉट, ये आपको कई सारी चीजें देता रहता है, कॉल एडेप्टर, कॉल फैक्ट्री, कन्वर्टर, ये सारी। ऐसे यहाँ पर में कई सारे हमने जो मेन में हमें जरूरत की चीजें होती है वो हमने ले रखी है। जैसे सबसे पहले बेस यूआरएल, कि आपको भाई अपने इस रेट्रोफिट को वो यूआरएल तो देना होगा कि आपकी एपीआई कॉल किसको करेगी, किस यूआरएल पे हिट करेगी। तो वो यूआरएल हमारा ये था बेस यूआरएल। तो आप अगर चाहो तो इस बेस यूआरएल को डायरेक्टली यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लाइक दिस। तो ये हमारा बेस यूआरएल हो गया, इसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है, तो ये भी काम करेगा। तो बेस यूआरएल हो गया सबसे पहले, फिलहाल मैं इसको वैसे ही कर देता हूँ जो कि थोड़ा सा ज्यादा क्लीन लगता है। एंड इसके बाद यहाँ पर क्लाइंट, अभी इस क्लाइंट को छोड़ देते हैं हम, क्लाइंट वाले को भी इग्नोर करते हैं। कन्वर्टर फैक्ट्री, तो हम लोगों ने देखा था कि हमें जब एपीआई हमने इंप्लीमेंट की थी रेट्रोफिट की, तो उसके साथ साथ एक कन्वर्टर भी यूज किया था जीसॉन वाला। तो अब यहाँ पर जब हम रेट्रोफिट को इंप्लीमेंट कर रहे हैं अपने रेट्रोफिट क्लास के अंदर, तो यहाँ पर हमें एक कन्वर्टर फैक्ट्री, मतलब जो कि हमारे लिए कोड को कन्वर्ट करेगा, हमें उसकी भी नीड होगी। तो ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री, यहाँ पर हमें उस कन्वर्टर फैक्ट्री का नाम देना होता है जिसका नाम है जीसन कन्वर्टर फैक्ट्री डॉट क्रिएट। ये आपको सेम टू सेम लिख देना है। एंड उसके बाद हमें इसको बिल्ड कर देना है, बेस यूआरएल, ऐड कन्वर्टर फैक्ट्री एंड बिल्ड, इतना आपको कर देना है। इसका मतलब क्या है कि आपकी रेट्रोफिट बिल्डर क्लास जो है वो सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगी यहाँ से। अब लेकिन यहाँ पर बेस यूआरएल तो उसको मिल गया, लेकिन उसे एंड पॉइंट नहीं मिलेगा। तो उसे एंड पॉइंट देने के लिए डॉट क्रिएट फंक्शन के अंदर ये, क्योंकि ये पहले से
बनाया हुआ है, ये रेट्रोफिट ने फंक्शन बनाए हुए हैं, बिल्ड फंक्शन, क्लाइंट फंक्शन, बेस यूआरएल, जो कि हम डॉट के साथ यूज कर पा रहे हैं। इसको बिल्डर बोलते हैं, बिल्डर ऑपरेटर ऐसा कुछ टर्म बोलते हैं जब हम बिल्डर कीवर्ड का यूज करते हैं। तो बेस यूआरएल, क्लाइंट, ऐड कन्वर्टर, ये सब हमें उसने ही दिए हुए हैं रेट्रोफिट ने। एंड क्रिएट के अंदर हम अपनी उस एपीआई इंटरफेस को यहाँ पर दे देंगे, जो हमने यहाँ पर ये सर्विस बनाई थी। हमने बेसिकली एक गेट पोस्ट नाम से एक फंक्शन बनाया है जो कि हमारे इस यूजर एंड पॉइंट को हिट करने वाला है, वो हम यहाँ पर दे देंगे। तो अगर आप इसको नहीं भी देते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हमारी एपीआई सक्सेसफुली कॉल होगी। लेकिन हम लोगों ने आपको जैसे भी बताया था कि जब हम एपीआई हिट करते हैं तो हमें एक कई बार चेक भी करना होता है कि हमारी एपीआई सक्सेसफुली काम करेगी या फिर नहीं करेगी। तो इसके लिए हम उसको लॉग भी प्रिंट कराना होता है। तो लॉग प्रिंट कराने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये लॉग OKSTTP लॉग इंटरसेप्टर का यूज करते हैं। तो अगर हम इस पर आए रेट्रोफिट इंस्टांस पर, तो यहाँ पर हमें एक लॉग इंटरसेप्टर क्लास को भी इनिशियलाइज कराना होगा। हमने एक वेरिएबल बनाया हुआ है लॉग इंटरसेप्टर, और ये सेम टू सेम आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और ये इंटरव्यू के टाइम आप सेम टू सेम इसको लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, और ये गूगल से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हो। सो इंटरव्यू आपको टाइम देता है कि ये सब आप काम कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे लॉगिंग इंटरसेप्टर को इनिशियलाइज किया, एंड यहाँ पर जब आप एपीआई का रिस्पॉन्स आता है तो हमें अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे यहाँ पर ये पेज, ये कंप्लीट जो आता है, ये कंप्लीट पार्ट कहलाता है इसका बॉडी। ये पार्ट हेडर था, अगर इसमें हेडर होता, तो हेडर है ही नहीं इसमें, तो ये बॉडी पार्ट है। तो जब भी हमें एपीआई से रिस्पॉन्स मिले तो उसका लेवल क्या रहा है, वो हमें रिस्पॉन्स में क्या मिले। तो यहाँ पर अगर हम बॉडी, बाय डिफॉल्ट बॉडी रहता है कि हमें पूरा रिस्पॉन्स मिल जाए। अगर हम यहाँ पे चाहते हैं कि नहीं हमको सिर्फ हेडर चाहिए, तो आप ऐसा हेडर चेंज कर लो। और भी होता है कि आपको एंट्री चाहिए, बेसिक चाहिए, क्या नन में कुछ नहीं मिलेगा, हमें सारा डेटा चाहिए, तो हमने यहाँ पे दे रखा है बॉडी। इसमें क्या है कि जब आप ये करेंगे तो इसमें आपको पूरा रिस्पॉन्स मिलेगा, पूरी बॉडी को ये इस लेवल के अंदर डाल देगा, लॉगिंग इंटरसेप्टर के अंदर। एंड यहाँ पर इस OKSTTP क्लाइंट को आपको कनेक्ट करना होता है अपने क्लाइंट के साथ में। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया, इसका भी बिल्डर बना देंगे OKSTTP क्लाइंट का। एंड यहाँ पर ये इंटरसेप्टर में ऐड होता है। इंटरसेप्टर में हमें और भी फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि हम टाइम वगैरह कंट्रोल कर सकते हैं, कि हमारी एपीआई में इतने टाइम तक रिस्पॉन्स आ जाए तो हमें सक्सेस मिल जाए, अदरवाइज एपीआई हिट ना हो। और भी कई सारे फीचर मिलते हैं, बट अभी के लिए हमने जस्ट केवल 2 ही फीचर रखे हैं कि हम एपीआई हिट कराएंगे, कन्वर्ट कराएंगे, और HTTP लॉग से लॉग करेंगे। तो ये सेम टू सेम आपको कॉपी पेस्ट कर देना होता है कोड। एंड ये जो हमने वेरिएबल बनाया है, इस वेरिएबल को हमें इसके अंदर डाल देना रहता है अपने रेट्रोफिट के क्लाइंट के अंदर, कि हम ये एक एक्स्ट्रा क्लाइंट यूज कर रहे हैं अपने रेट्रोफिट के साथ में। तो ये सेम कोड जो है वो आपको यूज करना होगा जब भी आप कभी भी एपीआई कॉल कराएंगे। बस चेंज क्या हो जाएगा, आपका ये बेस यूआरएल यहाँ पे चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोगों ने 2 चीजें कर ली, रेट्रोफिट इंस्टांस क्रिएट कर लिया, एंड यहाँ पर अपनी एक इंटरफेस क्लास बना दी। इंटरफेस क्लास क्या, इंटरफेस बना दिया, इंटरफेस नॉट अ क्लास। तो यहाँ पर ये दोनों काम हो गए। अब हम अपनी एपीआई कॉल पर चलते हैं। और हाँ, एक मॉडल्स भी हमने क्रिएट किया है डेटा रिस्पॉन्स नाम का, जिसमें एक्चुअल डेटा हमारा डेटा के अंदर मिलेगा। एंड यहाँ पर एक सपोर्ट था, और यहाँ पर ये रहा डेटा। अब यहाँ पर इस मॉडल को क्लोज करते हैं, एपीआई को क्लोज करते हैं। अब हम चलते हैं अपने मेन एक्टिविटी पर, जहां पर हम अपनी एपीआई को कॉल कराने वाले हैं। तो मेन एक्टिविटी पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर ये बाइंडिंग हमने लगा दी है, एक्टिविटी मेन बाइंडिंग, यहाँ पर सारा कुछ हो गया है। अब आप देखोगे ये एपीआई के बाद, अब सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमने इस एपीआई को, जो इस रेट्रोफिट इंस्टांस को इनिशियलाइज कराना। अब बिकॉज हमने इसको ऑलरेडी ऑब्जेक्ट बना रखा है, जस्ट बिकॉज अगर हमने इसको क्लास नहीं बनाया, अगर हमने क्लास बनाया होता तो हमें इसको इनिशियलाइज कराना रहता लाइक इस तरीके से। लेकिन हमने इसको क्लास बनाया नहीं है, हमने इसको डायरेक्टली सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो उससे क्या है कि हम डायरेक्टली इसको एक्सेस कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम। तो हमने इसको लिखा रेट्रोफिट इंस्टांस, ये देखो रेट्रोफिट इंस्टांस। और यहाँ पर हमने इस जो रेट्रोफिट का इंस्टांस बनाया उसका एक वेरिएबल का नाम रखा हुआ था एपीआई। तो अब देखो हम डायरेक्टली इसको एक्सेस कर पा रहे थे, रेट्रोफिट इंस्टांस डॉट एपीआई। ये देखो एपीआई डॉट जैसे ही करेंगे वैसे ही हमारे उसके बाद हमारे पास जो भी हमने अपने इस इंटरफेस के अंदर जितने भी पैरामीटर्स या फंक्शंस बना रखे होंगे वो हमें शो हो जाएंगे। बिकॉज हमारा ये जो है एपीआई वो क्या कर रहा है, इस
एपीआई इंटरफेस को ही तो कॉल कर रहा था, इम्प्लीमेंट कर रहा था। इस एपीआई इंटरफेस के अंदर हमारे पास जो भी फंक्शंस बने होंगे वो सारे हमें यहाँ पर मिल जाएंगे। तो हमारे पास एक गेट पोस्ट नाम का हमने एक ही बना रखा है, तो हमको गेट पोस्ट नाम का एक फंक्शन जो है वो मिल गया। गेट पोस्ट नाम का हमें फंक्शन मिल जाएगा, एंड इस फंक्शन में आप देखो एक इनपुट टाइप मिल रहा है, ये देखो क्वेरी पेज इंट। हमने यहाँ पे 1 अभी के लिए टाइप कर रखा है, आप यहाँ पे यूजर से कुछ भी टाइप करा सकते हो, कुछ भी चेंजेस करा सकते हो, बिकॉज यहाँ पर एक इनपुट है। एंड देन उसके बाद आपको क्या करना है, एक कीवर्ड लगाना है जिसको हम बोलते हैं एनक्यू। तो अगर आप एनक्यू पर जाओगे यहाँ पर, जो कि हमें क्या करता है, कॉल बैक रिटर्न करता है। ठीक है, ये कॉल बैक रिटर्न करेगा, जो कि हमें कॉल बैक में दो चीजें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, और इसका लिए भी या तो एक रिस्पॉन्स देगा ऑन रिस्पॉन्स, बेसिकली ये भी एक तरीके से इंटरफेस है, जो कि हमें जब हम एनक्यू कीवर्ड लगाते हैं तो हमें ये कॉल बैक रिटर्न करता है, और उसमें हमें दो चीजें प्रोवाइड करता है, एक तो ऑन रिस्पॉन्स और ऑन फेलर। ये भी आप जब भी एपीआई कॉल कराओगे विद द हेल्प ऑफ एनक्यू, तो आपको ये सेम प्रोसेस देखने को मिलेगा। इनिशियली हो सकता है ये थोड़ा सा न्यू लगे, बट जब हम बार बार चीजें सेम चीज करते हैं तो हमें ये रिपीटेटिव काम करना होता है। तो देखो हमने यहाँ पर रेट्रोफिट इंस्टांस को कॉल किया सबसे पहले, और यहाँ पर अपने इंटरफेस का फंक्शन लिखा गेट पोस्ट, और इसमें कुछ टाइप करना था तो आप 1 2 3 कुछ भी ऐसे टाइप कर सकते हो। 2 करेंगे तो 2 वाला रिस्पॉन्स मिलेगा, 1 करेंगे तो 1 का रिस्पॉन्स, 3 करेंगे तो 3 का रिस्पॉन्स। डॉट एनक्यू किया। अब यहाँ पर ये इस ऑब्जेक्ट को बेसिकली जब भी हम इसके अंदर कॉल कराना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट को हम कॉल कराने के लिए हम डायरेक्टली मतलब अंदर से भी डायरेक्टली भी कॉल करा सकते हैं अपने फंक्शन के अंदर, और इस तरीके से इस कॉल बैक को कॉल करने के लिए तो वो ये सेम प्रोसेस हमें फॉलो करना है। ऑब्जेक्ट कोलन, तो हमें कॉल बैक लगाना है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने वाली है कि जो हमें रिस्पॉन्स चाहिए रहेगा और जो रिस्पॉन्स हमने यहाँ दिया रहेगा वो सेम रखना है। जो यहाँ से हमें ये रिस्पॉन्स कर रहा है ना कॉल बैक से, वो सेम यही चीज रिस्पॉन्स करेगा। तो हमारा मॉडल क्लास यहाँ पर वही होना चाहिए जो हमने यहाँ पे दिया है। हमने यहाँ पे बोला है कि भाई डेटा रिस्पॉन्स वाला मॉडल हमको चाहिए, ये वाला मॉडल। वो सेम जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट से कॉल बैक लेंगे हमें वो सेम देना होगा, अदरवाइज हमको एरर देखने को मिलेगा। कॉल बैक डेटा रिस्पॉन्स, और हम जैसे ये करेंगे ये हमें ऑटोमेटिक इम्प्लीमेंटेशन करने को बोलता है कि भाई आपको ये अगर हम इस सेम चीज को मैं दोबारा करूं, retrofit instance डॉट एपीआई डॉट यहाँ पर क्या नाम था हमारे फंक्शन का, गेट पोस्ट। इस बार जैसे मैं 3 टाइप करता हूँ और हम एनक्यू फंक्शन कॉल करते हैं, अब देखो एनक्यू अब ये कॉल हुआ। अब यहाँ पर हमें सिंगलटन कॉल करना है, इस टाइप का कॉल बैक, और वो हमें यहाँ पे सजेस्ट भी कर रहा है कॉल बैक, कॉल और कॉल बैक, तो हमें कॉल बैक यूज करना है। और यहाँ पे कई सारे कॉल बैक मिलेंगे, आपको ये ध्यान रखना है जो ये रेट्रोफिट वाला है यही वाला कॉल करना है। अगर आप कोई ऑल कॉल करोगे तो आपको एरर देखने को मिलेगा और रिस्पॉन्स सही नहीं मिलेगा, क्योंकि ये सारे एंड्रॉइड के हैं कॉल बैक, और हम अभी यूज कर रहे हैं एपीआई कॉल। एपीआई कॉल हम किससे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ रेट्रोफिट, तो हमें रेट्रोफिट वाले को ही कॉल करना है, कॉल बैक रेट्रोफिट। एंड यहाँ पर एरर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो किस में मिल रहा है, डेटा रिस्पॉन्स में, तो हमें सेम वही डेटा रिस्पॉन्स को यहाँ पे देना होगा, डेटा रिस्पॉन्स डेटा। अगर हम डेटा करेंगे तो भी हमें एरर देखने को मिलेगा, तो भी वो काम नहीं करेगा। देखो यहाँ पर एरर शो कर रहा है, क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टिंग अ क्लास बॉडी, तो हमें यहाँ पर डेटा रिस्पॉन्स देना है जो वहां दिया था। एंड देन इसके बाद इस ऑब्जेक्ट को हमें यहाँ पर इस तरीके से पैरेंथेसिस बनाना है, दैट्स इट। इतना काम करना होता है। अब यहाँ पर देखो ये ऑब्जेक्ट जो है ये कॉल बैक है, ये दो फंक्शन रिटर्न करता है, ऑन रिस्पॉन्स और ऑन फेलर। ये कॉल बैक जो है ऑन रिस्पॉन्स और ऑन फेलर रिटर्न करेगा, तो वो रिटर्न कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये ऑब्जेक्ट के नीचे एक रेड लाइन आ गई है, अगर हम इस पर जाएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है इम्प्लीमेंट मेंबर, क्योंकि इसके पास दो फंक्शन मौजूद है, तो हम इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे, ऑन रिस्पॉन्स ऑन फेलर। ओके करेंगे तो आपके पास देखो ऑन रिस्पॉन्स और ऑन फेलर करके ये दो, अगर आपकी एपीआई सक्सेस होगी तो इसके अंदर चला जाएगा ऑन रिस्पॉन्स के अंदर, अगर आपकी एपीआई फेल होगी तो वो इसके अंदर चला जाएगा ऑन फेलर के अंदर। को हम हटा देते हैं। अब हम वापस से आ जाते हैं ऊपर वाले फंक्शन में जो कि ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, और यहाँ पर ये जो P0 लिखा है P1, आप इसका नेम वेरिएबल है, कुछ भी चेंज कर दो, जैसे मैंने यहाँ पे कॉल लिख रखा है यहाँ रिस्पॉन्स कर दिया, नीचे वाले में कुछ नहीं छिड़ा है।
तो ये आप वैसे ही चेंज कर सकते हो नाम, वो तो वेरिएबल है। अब यहाँ पर एक चेक लगाया हमने, जो हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो इस रिस्पॉन्स के अंदर मिलेगा। ये तो हमारा कॉल वाला होता है कि यहाँ से जो गया है, जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो इसके अंदर मिलेगा, रिस्पॉन्स के अंदर। तो हमने यहाँ पर किया इफ रिस्पॉन्स इज सक्सेसफुल, हम रिस्पॉन्स लगाएंगे डॉट, इस मतलब ये जस्ट कंडीशन चेक कर रहे हैं कि हमें रिस्पॉन्स सक्सेसफुली मिला है या नहीं मिला है। अगर रिस्पॉन्स सक्सेसफुली मिला है तो इस इफ के अंदर आ जाए, अदरवाइज एल्स के अंदर चला जाए। एल्स में हमने एक टोस्ट शो करा दिया कि हमें रिस्पॉन्स का कोड प्रिंट कर दे। आप कुछ भी टोस्ट करा सकते हो, नॉट फाउंड, नो इंटरनेट या समथिंग। इफ रिस्पॉन्स इज सक्सेसफुल, तो अब यहाँ पर क्या किया है, जो भी हमें रिस्पॉन्स मिलता है वो उसकी एक बॉडी होती है। तो जो भी हमें ये रिस्पॉन्स मिलता है, हमने इसको बताया था ये बॉडी है पूरा। तो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी के अंदर हमें पूरा का पूरा रिस्पॉन्स मिल जाएगा, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी में। और उसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया जिसका नाम हमने रख लिया पोस्ट। तो अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो इस पोस्ट के अंदर आ जाएगा, और इस पोस्ट को आप लॉग करा सकते हैं, इस पोस्ट को आप एज अ लिस्ट देख सकते हैं, इस पोस्ट को आपको मतलब जैसे भी यूज करना है वैसे यूज कर सकते हैं। तो इसको फिलहाल में हम लोग एज अ लॉग प्रिंट करने का देखते हैं। ये सेम चीज आप टेक्स्ट व्यू में प्रिंट करा सकते हो, ये चीज आप रिसाइकलर व्यू में प्रिंट करा सकते हो, आप क्यों करें, है ना। तो अभी जैसे क्या करता हूँ, इस ऐप को अगर हम रन करेंगे तो हम यहाँ पर लॉग में प्रिंट कराएंगे एपीआई रिस्पॉन्स को। तो यहाँ पर हमने अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स को हिट कराता है। ये कुछ कुछ क्लियर हुआ आपको, आफरीन एंड विवेक? अभी ऐप जब तक रन हो रहा है। हाँ भैया, हाँ क्लियर है। एक चीज पूछनी थी भैया। हम्म। जहाँ पे हमने रेट्रोफिट का इंस्टेंस क्रिएट किया है, वहाँ पे वेल क्या बोलते, वेल एपीआई इक्वल टू एपीआई सर्विसेज वहाँ पे किया है ना। हाँ, ये वाली लाइन, इसमें हाँ, एपीआई इंटरफेस सर्विसेज, ये क्यों इंटरफेस हुआ है? सर्विस यूज करने का बस क्या है। हाँ, ये यहाँ पे ये यूज करने का क्या रीजन है। यहाँ पर ये हम लोग यूज नहीं कर सकते ना, लेजी यूज कर रखा है ना, इस वजह से। लेजी को आप डायरेक्टली इनिशियलाइज नहीं कर सकते ना, और वो एक इंटरफेस है, वो कोई नॉर्मल क्लास नहीं है। तो हम इसको डायरेक्टली ऐसे एज अ इक्वल करके नहीं कर सकते हैं। ओके। आप कर सकते हो एज अ क्लास फॉर्म में, अगर हमने इसको क्लास बनाया होता और यहाँ पर इसको एज अ क्लास करके डायरेक्टली आप एज अ इक्वल करके बोल रहे हो, तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो इस टाइम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज एक ये इंटरफेस है और दूसरा ये एक लेजी बना हुआ है। तो अभी नहीं कर सकते हैं इसको, बट हाँ इसको कुछ ना कुछ टेक्टिक्स करके हम लोग चेंज करके, अगर आप जैसे बोल रहे हो कि एज अ इक्वल टू करके, वो भी हम कर सकते हैं। वो जस्ट एक आपका डेटा अभी एपीआई में आ रहा है, अभी एपीआई इसके अंदर आएगा, एपीआई के अंदर वो बस अ, अभी हम लेजी के फॉर्म में कर रहे होंगे, वो किसी दूसरे फॉर्म में जाएगा। वो भी हो सकता है, वो मुझे देखना पड़ेगा कैसे हम इसको लेजी को हटा के या कैसे करके कर सकते हैं। तो पॉसिबल है बट राइट नाउ अभी नहीं है, क्योंकि एक तो ये इंटरफेस है और दूसरा ये लेजी है। वो हो जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि फिर वो लेजी का यूज हम नहीं कर पाएंगे। हम्म। फिर वो क्या है कि फालतू में ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा बिना यूज के, और लेजी का यूज करने से फिर जब जरूरत होगी तभी ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। एग्जैक्टली। यही सही रहता है, यही प्रेफर करना वैसे तो। हाँ, रिकमेंडेशन यही रहेगी कि हमें मतलब रेट्रोफिट को, बिकॉज ये बार बार कॉल होगा, तो बार बार कॉल होने के लिए हम चाहते हैं कि भाई परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज्ड रहे ऐप की। चलो मेन एक्टिविटी पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पर हम लोगों ने इस एपीआई को हिट किया, और हाँ एक लास्ट चीज जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आई मिस्ड इट, कि जब भी हम कोई भी एप्लीकेशन को एपीआई इंप्लीमेंट करेंगे तो एपीआई हमें कहाँ से मिल रही होती है। एपीआई से जो डेटा आ रहा है वो बेसिकली इंटरनेट से आ रहा है। तो हमें अपने ऐप के अंदर इंटरनेट की परमिशन देनी होती है। तो जैसे हमारे ऐप्स में बहुत सारे ऐप्स आपने देखा होगा, फोटोज के लिए, वीडियोस के लिए, कोई कॉन्टेक्ट के लिए, सभी की परमिशन मांगते हैं। क्या इंटरनेट के लिए क्या हमारा ऐप परमिशन मांगता है? देखा है कभी? हाँ या नहीं? हाँ इंटरनेट के लिए कभी नहीं मांगता। देखा है कभी? दिस ऐप वांट टू
यूज योर इंटरनेट। इंटरनेट के लिए परमिशन नहीं चाहिए होती, बट आपको ऐप में जो है वो डिफाइन करना होता है कि आपका ऐप जो है वो इंटरनेट का यूज करेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट पे जाना होगा एंड यहाँ पर आपको यूसेज परमिशन एंड्रॉइड परमिशन डॉट इंटरनेट इस चीज को लिख देना होगा। आप एंड्रॉइड के लिए जितनी भी परमिशंस होते हैं वो आप ऐसे यूसेज परमिशन करके लिख सकते हो। ये जितने भी परमिशंस आपको मिलते हैं वो आप ऐसे दे सकते हो। कुछ परमिशंस ऐसे होते हैं जो कि बहुत रिस्की होते हैं, जो कि गूगल बोलता है कि भाई इनके लिए आपको डिफाइन करना होगा क्यों बोल रहे हो। और कुछ परमिशन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ही लूज होते हैं, उनके लिए आपको परमिशन का बॉक्स देने की भी जरूरत नहीं होती, जैसे कि इंटरनेट परमिशन। अगर आपका ऐप यूज कर रहा है इंटरनेट, तो आपको इसके लिए कोई यस नो का डायलॉग दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर वो डायलॉग नहीं भी दिखाएंगे, वो डायलॉग दिखाने की नीड ही नहीं होती कि आपका ऐप इंटरनेट यूज कर रहा है तो आप उसके लिए यस करो। वो बाय डिफॉल्ट ही एक तरीके से यस रहता है अगर आपने ये चीज कर दी तो। ठीक है, अब हमने ऐप को रन किया एंड अब यहाँ पर मेन एक्टिविटी में जाएंगे एंड यहाँ पर हम अपने ऐप का रिस्पॉन्स चेक करेंगे। तो हमने यहाँ पर ऑलरेडी OKSTTP लॉग भी यूज कर रखा है और साथ ही साथ हमने यहाँ पर ये लॉग भी प्रिंट करा रखा है। तो हम यहाँ पे दोनों से चेक करेंगे कि अभी जस्ट इसमें तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ क्योंकि API से कुछ रिस्पॉन्स नहीं था। तो हमने ऐप में तो कुछ काम भी नहीं किया है, केवल जस्ट हमें API हिट की है। तो देखो जैसे हमने यहाँ पे API रिस्पॉन्स लिखा, वैसे आप देख पा रहे हो API रिस्पॉन्स ऊपर वाला देखो, यहाँ पर हमें डेटा मिलना स्टार्ट हो गया। API रिस्पॉन्स डेटा दूसरा है, API रिस्पॉन्स अलग है। API रिस्पॉन्स डेटा, अवतार, ये ईमेल, ये देखो सारा डेटा आपको यहाँ पर API का रिस्पॉन्स मिल गया। और अब हमने क्या किया था, यहाँ पर नीचे एक और लॉग लगा रखा है, बेसिकली एक लूप लगा रखा है जिसमें हमें सारा पोस्ट का डेटा मिले। इस पोस्ट के अंदर जो डेटा आ रहा है, डेटा हमारे पास एक लिस्ट है, आप देखो जो ये डेटा है, डेटा हमारे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो हमारे पास एक लिस्ट आ रही थी, तो हमने इसको क्या किया है, यहाँ पर एक लूप लगा रखा है जिसको में हमने सर्च किया है it डॉट टू स्ट्रिंग। मतलब API रिस्पॉन्स में जो भी डेटा आ रहा है वो सारा का सारा प्रिंट होगा 1 by 1 एक लूप के फॉर्म में। तो यहाँ पर API रिस्पॉन्स डेटा अगर हमने लॉग सर्च करेंगे तो फिर हमें 1 by 1 डेटा प्रिंट होगा। माइकल, टॉबियस, लिंडसे, बायरन, जॉर्ज, रसेल, ये कई सारे यहाँ पर अलग अलग डेटा प्रिंट हो गया अगर हमको इसको अलग अलग प्रिंट करना था। और इन केस अगर हमारे API में एरर आता तो वो हमें कहाँ मिलता, इस ऑन फेलर के अंदर। और ऑन फेलर के अंदर आप कुछ भी करा सकते हो, एक टोस्ट मैसेज प्रिंट करा सकते हो, एरर दे सकते हो, लॉक करा सकते हो, आपके ऊपर है। बट ये API मतलब सक्सेसफुली हिट हो गई। ठीक है, तो फिर हमें ये रिस्पॉन्स मिला। अब हम क्या करते हैं, हम इसको देखते हैं कि इन केस मान लो कि हमें API ऐसे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता, यहाँ पर कोई इशू आ जाता और हमें सक्सेसफुली API से रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तो उस केस में हमने जो एक लॉग लाइब्रेरी लगा रखी थी, यहाँ पर रेट्रोफिट इंस्टांस में देखो हम लोगों ने एक HTTP लॉगिंग इंटरसेप्टर यूज किया है, जो कि हमने यहाँ पर ग्रेडल के अंदर हमने यूज किया था इस लॉग इंटरसेप्टर को। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लॉग में हमेशा OKSTTP टाइप करना है। जब भी आप OKSTTP टाइप करोगे तो आपको यहाँ पर आपके API का जो भी रिस्पॉन्स आया होगा, सही गलत कुछ भी, वो आपको पूरा मिल जाएगा। तो आप देखो यहाँ पर हमने कौन सी API हिट की, हमने ये वाली API हिट की थी और ये वाली, ये कन्वर्टर, ये डेटा गया, क्या डेटा गया, और यहाँ पर ये रिस्पॉन्स आपको मिल गया। तो ये देखो पूरा API का रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने रिस्पॉन्स में पूरा बॉडी प्रिंट करा रखा है ना, रेट्रोफिट इंस्टांस में लिखा था यहाँ पे लॉग प्रिंट कराया हुआ है। तो हमें वो पूरी API का रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये रिक्वेस्ट हिट हुई है और रिजल्ट आने में करीब 322 माइक्रो सेकेंड का टाइम लगा है, और फिर इतने टाइम बाद API से हमें रिस्पॉन्स आया एंड यहाँ पर ये पूरा का पूरा रिस्पॉन्स है। तो जब भी हमें लॉग करना होता है तो आप OKSTTP टाइप करेंगे, अगर आपने लॉग इंटरसेप्टर लगा रखा है तो आपको पूरा का पूरा रिस्पॉन्स API का यहाँ पर देखने को मिल जाएगा और सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। अब हम क्या करते हैं, एक बार API में कुछ एरर करके देखते हैं जिससे कि हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल मैं मॉडल पे जाता हूँ, डेटा रिस्पॉन्स पे जाता हूँ और यहाँ पर हम कुछ गलती कर देते हैं। जैसे कि गलती क्या कर देते हैं, जैसे कि ये पेजेस का डेटा जो है वो इंट में आ रहा है, हमने इसको उठा के स्ट्रिंग कर दिया। मैं डबल कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने
कुछ गड़बड़ कर दी, क्योंकि डेटा रिस्पॉन्स में अगर आप जाओगे, यहाँ पे जाओगे और पेज को देखोगे तो पेज जो है वो किस में है, इंटीजर टाइप का है, लेकिन हमने यहाँ पर इसका टाइप चेंज करके डबल कर दिया, तो जो कि एक गलत चीज हो गई। मतलब अब हमारा एपीआई सक्सेसफुली हिट नहीं होनी चाहिए, हमें कुछ रॉन्ग रिस्पॉन्स मिलना चाहिए। एपीआई हिट तो होगी, एपीआई हिट तो सक्सेसफुली होगी, लेकिन क्योंकि सर्वर से डेटा तो सही आएगा, क्योंकि रिक्वेस्ट तो हम लोग सही कर रहे हैं, लेकिन जब हम रिस्पॉन्स गेट कर रहे हैं तब हमने गलती कर दी कि हमने पेजेस का टाइप चेंज कर दिया। देन हम इसको रन करेंगे एंड अब देखते हैं यहाँ पर क्या हमें यहाँ पर सक्सेसफुली रिस्पॉन्स मिलता है मेन एक्टिविटी के अंदर। अगर हम यहाँ पर एपीआई रिस्पॉन्स को हिट करेंगे तो एपीआई से इट इज वर्किंग। अगर उसको यूज कर रहे होते मे बी तो प्रॉब्लम होती। तो पहली चीज तो ये गलती नहीं करनी है, ये हमें सेम ही लिखना होता है, बट अभी ये काम कर गया तो अच्छी बात है, बट स्टिल करना तो नहीं चाहिए था। डेटा के अंदर हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं, मे बी शायद इसलिए जब हम यूज करें तब हमें कई बार क्या है एरर मिल जाता है। अगर हमने कई बार क्या गलती की होती है, जो मॉडल क्लास रहती है, अगर हमने उसमें ये डेटा टाइप में भी चेंजमेंट कर दिया ना, तो कई बार क्या होता है कि हमको यहाँ पर एक एरर मैसेज शो होने लगता है कि भाई आपका रिक्वेस्ट किसी और में जा रही है और रिस्पॉन्स जो है वो किसी और में आ रहा है। हम जैसे इसको चेंज करके देखते हैं, हमने लास्ट नेम को चेंज किया है एंड मे भी हो सकता है कि अभी सही काम कर जाए। रीजन उसका ये है कि हम लोग इनका यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब एक्चुअल में अपने ऐप में यूज नहीं किया हम लोगों ने, जिस केवल एपीआई हिट करा दी और हम केवल रिस्पॉन्स लेके आ रहे हैं। तो हमें देखो यहाँ पर रिस्पॉन्स मिल पा रहा है, ये यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल गया, जस्ट 22 रिस्पॉन्स मिल पा रहा है अभी के लिए फिलहाल, इट इज वर्किंग फाइन। बट मेजरली हो जाता है कि अगर आप सही से जो डेटा क्लासेस का जो कीज हैं, अगर आप उनको नहीं सही लिखेंगे, जो ये की मिल रही है, तो हमें सही सक्सेसफुली रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है अगर आप उसका यूज कर रहे हैं। बट अभी हम शायद यूज नहीं कर रहे हैं ना इसका, तो मे भी हो सकता है इस वजह से हमारी एपीआई यहाँ पे लॉग में प्रिंट हो जा रही है, बिकॉज एपीआई से, हाँ एपीआई तो सक्सेसफुली आ रहा है, वहां से तो रिस्पॉन्स सक्सेसफुली सर्वर से आ रहा है, लेकिन हम उसका यूज नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से वो प्रिंट कर रहा है। तो जब हम इसका यूज करेंगे तो अब आपको करना क्या है, इस तरीके से हमें एपीआई कॉल करानी है। अब आपका टास्क क्या है, ये सेम एपीआई को क्या करना है, एपीआई इंप्लीमेंट करनी है एंड इसमें जो हमारे पास डेटा आ रहा है इसको प्रिंट कराना है अपने ऐप में। और ये डेटा बेसिकली क्या है, एक लिस्ट है। तो आपको लिस्ट किससे दिखानी होती है, रिसाइकलर व्यू से। तो आपको करना ये है कि रिसाइकलर व्यू में अभी तक जो हम स्टैटिक लिस्ट लेके आ रहे थे, इस बार वो आपको क्या करना है, इस एपीआई से लिस्ट में डेटा आएगा। तो जो भी आपका डेटा आ रहा है, लिस्ट वाला डेटा जो हमने यहाँ पर ये लिया पोस्ट डॉट डेटा, इसको बेसिकली किसके अंदर डालना होगा, रिसाइकलर व्यू के अंदर डालना, और रिसाइकलर व्यू में डेटा वो लिस्ट शो करा देनी है। तो ये काम करना है। तो जो आपका नेक्स्ट असाइनमेंट है, ये सेम एपीआई कॉल करानी है। अब कॉल अगर इससे बेटर तरीके से करा सकते हैं वो आपके ऊपर है, बट हाँ टास्क ये है कि आपको एपीआई कॉल करानी है और वो जो डेटा हमें मिल रहा है 5-6 लिस्ट, वो आपको रिसाइकलर व्यू की हेल्प से आपको शो कराना है। हो जाएगा इतना, ठीक है। तो ये ट्राई करना, बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो बताइए, अदरवाइज वी कैन लॉग ऑफ। और नेक्स्ट से हम लोग कोरोटीन्स वगैरह पे मूव करेंगे, जो कि एपीआई कॉल के बाद का नेक्स्ट हमारा टारगेट रहेगा। किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई डाउट? नहीं, कोई डाउट नहीं। No doubts. ओके, सो नेक्स्ट क्लास आपकी वी विल मैसेज मंडे को रखें, हाँ मंडे मंडे, हाँ या तो ट्यूसडे, ट्यूसडे। हाँ मंडे और ट्यूसडे को हाँ, रखेंगे। ओके। मंडे या ट्यूसडे, Monday. ठीक है। मंडे तो नेक्स्ट मंडे को रखते हैं, मिलते हैं फिर। तब तक मंडे को ट्राई करना है ये असाइनमेंट कंप्लीट करने का। ओके चलिए, ठीक है, थैंक यू। ओके, गुड नाइट।